अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड। और इसमें हमने इसकी डेरिवेशन हमने देखी थी फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में। और न्यूमेरिकल हमने किया था रिलेटेड टू, इसको हमने अप्लाई किया था टरबाइंस पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को। आज हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे नोज़ल्स पे। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये नोज़ल से रिलेटेड है, तो इस पे हमने किस तरह से अप्लाई करना है। और जब नोज़ल की प्रॉब्लम होती है तो हमें अमूमन वेलोसिटीज़ फाइंड करनी होती हैं, एरिया फाइंड करना होता है, तो हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के किस तरह से नोज़ल के ऊपर जो है वो नोज़ल के ऊपर अप्लाई करेंगे और एरिया वेलोसिटीज़ वगैरह निकाल सकते हैं। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से क्या मुराद थी? हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से मुराद थी कि जो फ़्लो है वो जिस कंट्रोल वॉल्यूम से पास कर रहा है उसमें इनलेट जो है उसका और आउटलेट जो मास फ्लो है वो सेम है। एनर्जी जो इनलेट पे है वही आउटलेट पे है, कन्वर्जन के साथ भी हो सकती है, जिस तरह टरबाइन के केस में थी, वर्क हमें मिल रहा था। तो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से कि ई इन इज़ इक्वल्स टू ई आउट, मास इन इज़ इक्वल्स टू मास आउट। जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर कोई मास एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, कोई एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं हो रही। तो ये होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और अगर मास एक्यूमुलेट हो रहा है, एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है, तो वो अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होगी। वो हम इसके बाद जो है वो देखेंगे। तो अभी हम जो है अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस पे। न्यूमेरिकल हमने टरबाइन से रिलेटेड कर चुके हुए हैं, अब हम नोज़ल पे कर रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम हम रीड कर लेते हैं। अ नोज़ल इज़ अ डिवाइस फॉर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। नोज़ल किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। क्या होता है कि कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि जो फ्लूइड आप इन कर रहे हो उसमें जो फ्लूइड आउट हो रहा है, अगर उसका हम एरिया जो है वो रिड्यूस कर दें, तो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि एरिया और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है ना, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, एरिया और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। और अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो अभी जो इसका जो प्रोडक्ट है डेंसिटी रो ए वी जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये हमें कौन कहता है? ये हमें बताता है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन से। तो अभी तो अगर हम लोग एरिया को रिड्यूस कर देंगे, एरिया को रिड्यूस कर देंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। अगर वेलोसिटी को रिड्यूस कर देंगे तो एरिया इंक्रीज़ होगा। तो हम लोग नोज़ल में क्या करते हैं, एरिया को रिड्यूस करते हैं कॉन्टीन्यूसली, जिसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। ओके, तो a nozzle is a device for increasing the velocity of a steadily flow stream. steadily मतलब mass in mass out जो है वो सेम है। At the inlet of a certain nozzle, the enthalpy of the fluid passing is 3000 kilojoules per kg, right? जो इनलेट पे एंथैल्पी दी हुई है वो 3000 किलोजूल्स पर केजी है। तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अगर आप उसकी स्कीमेटिक बनाते जाएं साथ साथ, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो आपने डेटा को स्कीमेटिकली शो करना है। सबसे पहले तो एक सर्टेन नोज़ल है, सबसे पहले हम नोज़ल ड्रा कर लेते हैं। ये नोज़ल कुछ इस तरह की है, राइट? एक सर्टेन नोज़ल है, ओके। और इसका एरिया रिड्यूस हो रहा है तो वेलोसिटी आउटलेट पे ज़्यादा होगी। उसका ये हमने इनलेट बना दिया और यहाँ पे आउटलेट। अब हम इसकी कंडीशंस जो हैं वो साथ साथ शो करते जाएंगे। द एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड पासिंग इज, एंथैल्पी जो इनलेट पे है H1, स्पेसिफिक एंथैल्पी किलो जूल्स पर केजी में हमें गिवन है, राइट? 3000 किलो जूल्स पर केजी, तो वही हो जाएगा 3000 किलो जूल्स पर केजी। ये एंथैल्पी हमें इनलेट पे गिवन है। एंड द वेलोसिटी इज़, वेलोसिटी हमें जो उस फ्लूइड की गिवन है V1, कैपिटल V1। इसको हम C1 से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम में आप कंफ्यूज ना हो तो इनलेट वेलोसिटी को मैं C से शो कर रहा हूँ, C1 से।
वो है 600 मीटर्स पर सेकेंड, 600 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। ओके, 60 मीटर्स पर सेकेंड, 600 नहीं 60 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एट द डिस्चार्ज एंड द एंथैल्पी इज, डिस्चार्ज एंड पे जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी एंथैल्पी है 2762 किलो जूल्स पर केजी। द नोजल इज हॉरिजॉन्टल, हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया, एंड देयर इज नेग्लिजिबल हीट लॉस फ्रॉम इट। नेग्लिजिबल हीट लॉस फ्रॉम इट मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब नोज़ल के अंदर जो फ्लूइड पास कर रहा है उसमें हीट इंटरेक्शन नहीं कर रहा वो सराउंडिंग के साथ, तो इसको हम एडियाबैटिक है, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। राइट, कि हीट इंटरेक्शंस जो हैं वो सराउंडिंग के साथ नहीं हो रही, हीट पर यूनिट टाइम वो ज़ीरो है, नेग्लिजिबल हीट इंटरेक्शंस है ना, हीट लॉस। अब पहले उसने कहा है फाइंड द वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। ए पार्ट में क्या है कि फाइंड द वेलोसिटी v2, c2 कह देते हैं इसको, c से हम शो करें तो c2 हमने वेलोसिटी एट द आउटलेट वो फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले ए पार्ट में हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, हमने सारा डेटा जो है उसको स्कीमेटिकली शो कर दिया। ओके, c2 आपने फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करोगे। अप्लाइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अप्लाई स्टेडी एस एफ फ्लो एनर्जी इक्वेशन। हमारा कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, नोज़ल है। इस पे हम अपने इस कंट्रोल वॉल्यूम पे, नोज़ल पे, जो हमारा नोज़ल कंट्रोल वॉल्यूम है, इसमें जो फ्लूइड आ रहा है वो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ रहा है, तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में हम लोग अपनी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, ये हमने ड्राइव की थी, तो इसमें मास के साथ जो एनर्जीज़ आ रही हैं, जो इसके अंदर फ्लूइड एंटर हो रहा है, मास, उसके साथ कौन कौन सी एनर्जीज़ आ रही हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी आ रही है, ये हम देख चुके हैं। उसमें फिर P1 V1 स्पेसिफिक वॉल्यूम है, V1 फ्लो एनर्जी पर यूनिट मास, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, फ्लो एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी V1 स्क्वायर पर यूनिट मास। इसको हम 2000 लिखेंगे। 2000 क्यों, ताकि हमारे जो किलो जॉल्स में ही यूनिट रहें। तो हमने ये देखा था कि हमने 2000 क्यों किया है, V1 स्क्वायर बाई 2 होता है, इसको किलो में करने रहने के लिए जॉल्स आना था हमारा आंसर, तो किलो जॉल्स में करने के लिए इसको 2000 से हमने 1000 से डिवाइड भी किया, तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने टरबाइन के केस में भी हमने इसी तरह ही किया है, प्रॉब्लम जो हमने किया था टरबाइन पे, इसको हमें C1 कहना है, वेलोसिटी को हम C1 कह रहे हैं, C1 स्क्वायर। ओके, प्लस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Z1, ओके, प्लस Q dot which will be equal to energy out m dot U2 plus P2 V2 plus C2 square by 2000 प्लस GZ2। तो ये हमने प्लस W डॉट, ठीक हो गया, ये हमने एनर्जी इक्वेशन अप्लाई की। अब हमें पता है कि ये चीज़ जो है ये H1 के बराबर होगी, U1 प्लस P1 स्पेसिफिक, P1 V1 स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगी, और ये H2 के। तो अब हम इसमें जो चीज़ें हमारे H1 ओके प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000, और जो डेटम से हाइट है उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें उसमें इसमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट वो हम दोनों तरफ से इग्नोर कर सकते हैं। Q डॉट जो है वो भी ज़ीरो होगा क्योंकि एडियाबैटिक है, नेग्लेजिबल हीट लॉसेस हैं, तो ये तो हमारी इस साइड से ये चीज़ें रह गई, इज इक्वल्स टू m डॉट
H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000, और नोज़ल है, कोई एक्सपेंशन या कोई वर्क डिवाइस नहीं है, वर्क भी हमें नहीं मिल रहा, तो वर्क भी ज़ीरो होगा। टरबाइन के केस में वर्क हमें मिल रहा था, तो ये नोज़ल की इक्वेशन हमें बन जाएगी एट द एंड। अब इसमें फ़र्दर क्या होगा, मैथ्स दोनों तरफ है, तो ये भी मैथ्स भी, क्योंकि स्टडी फ्लो है, मैथ्स इन और मैथ्स आउट दोनों सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रह जाएगा हमारे पास H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000। फाइंड आउट हमने C2 करना है, और हमें H1 गिवन है, C1 हमें गिवन है 60 मीटर्स पर सेकेंड, ये H1 भी गिवन है, H2 भी गिवन है, द ओनली अननोन इज़ C2। जस्ट हमें वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, ऑलरेडी यूनिट्स हमने कन्वर्ट कर चुके हुए हैं, बैलेंस है 2000 से डिवाइड करके, क्योंकि किलो में था तो वो किलोज़ में ही रहेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 690 मीटर्स पर सेकेंड, 690 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो ये आपका आंसर आएगा 690 मीटर्स पर सेकेंड। C2 इज़ 690 मीटर्स पर सेकेंड। जो इनलेट पे वेलोसिटी थी वो 60 मीटर्स पर सेकेंड थी, और नोज़ल ने इंक्रीज़ करके वो वेलोसिटी 690 मीटर्स पर सेकेंड कर दी। ओके, 690 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो find the velocity at the exit of the nozzle is 690 meters per second. ओके, तो अब हम करते हैं बी पार्ट। If the inlet area is 0.1 meters per second, अब उसने हमें एक और सेकंड पार्ट में कंडीशन दी है कि जो इनलेट एरिया है, ये जो इनलेट एरिया है वो A1 से हम शो करते हैं, वो 0.1 मीटर स्क्वायर है, राइट, 0.1 मीटर स्क्वायर। द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द इनलेट इज़, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v1 इज़ 0.187 मीटर्स क्यूब पर kg। ओके, फाइंड द मास फ्लो रेट, हमें मास फ्लो रेट निकालना है, m डॉट। ये हम C2 निकाल चुके हैं, इधर भी मैं लिख देता हूँ C2 विच इज़ 690 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें m डॉट निकालना है, m डॉट, वी हैव टू फाइंड आउट m डॉट। कैसे निकलेगा m डॉट? m डॉट निकलेगा हमारा, m डॉट इज़ इक्वल्स टू A1 C1, एरिया एट इनलेट, वेलोसिटी एट इनलेट, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट। किस तरह से? एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट मीटर्स क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब है नीचे, ऊपर मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब से कैंसिल, केजी ऊपर जाएगा तो रह क्या गया? किलोग्राम पर सेकेंड। तो
इस तरह से होगा। अब इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि मास फ्लो रेट को हम शो करते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डेंसिटी का रेसिप्रोकल आप क्या होता है, डेंसिटी इज़ 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये एक रिलेशन है, डेंसिटी होती है 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह मैंने 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम कर दिया। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू ए वी होता है। रो इंटू हमारे केस में वी सी से हम शो करें वेलोसिटी को, रो इंटू ए सी। तो रो की जगह 1 बाय वी वन, क्योंकि हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है। तो इस तरह से कॉन्टीन्यूटी रिलेशन लगा के रो वन ए वन सी वन, रो वन की जगह मैंने 1/V1 कर दिया। तो एम डॉट अब निकल आएगा। इसमें हमारे पास एरिया हमें चाहिए इनलेट पे, वो गिवन है 0.1। C1 वेलोसिटी हमें गिवन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें गिवन है। तो एम डॉट हमारा कैलकुलेट होके आएगा 32.1 kg/s। मास फ्लो रेट इनलेट पे कंडीशंस गिवन थी, आउटलेट पे तो हमें नहीं पता था एरिया वगैरह। तो हमने इनलेट से 32.1 kg/s जो मैस इन हो रहा है वही मैस आउट हो रहा है। तो मैस फ्लो रेट सेम ही रहेगा दोनों केसेस में, इनलेट पे भी मैस फ्लो रेट इतना ही रहेगा और आउटलेट पे भी। तो मैस फ्लो रेट हमारा आ गया 32.1 kg/s। ओके, तो आगे हमने करना है कैलकुलेट इफ़ द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द नोज़ल एग्जिट। अब उसने हमें एग्जिट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एग्जिट स्मॉल v2 इज़ 0.498 मीटर्स क्यूब पर kg। फाइंड द एग्जिट एरिया ऑफ द नोज़ल। ओके, हमें अब A2 कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट A2। अब हमें मैस फ्लो रेट पता है, उसका हमने अभी फार्मूला देखा है, एम डॉट इज़ इक्वल्स टू रो वन ए वन। अब सेकेंड एरिया की बात करें तो रो टू A2 C2, राइट। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रो टू को 1 बाय V2, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा A2 C2 V2, A2 C2 V2 डिवाइडेड बाय V2। रो की जगह 1 बाय V2 कर दिया ना, A2 C2 बाय स्मॉल v2, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द आउटलेट। मैस फ्लो रेट जो इन पे है वही आउट पे है, तो वो मैस फ्लो रेट तो हमें पता है 32.1। मैस फ्लो रेट हमें पता है। C2 वेलोसिटी एट आउटलेट 690, ये भी हमें पता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम एट, तो ओनली अननोन इज़ A2। तो A2 आपके पास आएगा 0.23 मीटर स्क्वायर। तो आपका आ गया 0.023 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें हमने निकालनी थी। तो नोज़ल का प्रॉब्लम था, हमें एंथैल्पीज़ गिवन थी, हमने सिंपल जो एनर्जी इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसी को अप्लाई किया, और जो कंडीशंस हमें गिवन थी उसको अप्लाई किया, और जो हमारी कन्वेंशन है वो हमने देखनी उसी हिसाब से, क्योंकि हमने उसी हिसाब से वो इक्वेशन ड्राइव की हुई है कि हीट अगर हमें मिल रही होगी तो वो नेगेटिव नहीं है। लेकिन इस केस में एडियाबैटिक केस था और W वर्क भी इसमें ज़ीरो होगा। वर्क कोई हम इन नहीं करे, कोई हम नोज़ल से ले नहीं रहे। तो इस तरह से हमने नोज़ल की प्रॉब्लम को अप्रोच किया, और ये हमारे पास आंसर्स हमने इस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो अभी हम मज़ीद प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नोज़ल से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, उस नोज़ल से रिलेटेड होगा लेकिन उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, उसको अब सॉल्व करते हैं।
प्रॉब्लम ये है कि टू स्ट्रीम्स ऑफ एयर, दो स्ट्रीम्स हैं एयर की, डिफरेंट हैं, ज़ाहिर है टू स्ट्रीम्स ऑफ एयर। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि टू स्ट्रीम्स ऑफ एयर, वन एट 1 बार, उनमें से जो एक स्ट्रीम है वो 1 बार पे है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, एंड द अदर एट 5 बार 227 डिग्री सेल्सियस एंड वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड, मिक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, दो स्ट्रीम्स हैं एयर की, उनकी कंडीशन, उनका प्रेशर, हर स्ट्रीम की हमें प्रेशर, वेलोसिटी और टेम्परेचर हमें पता है। एक स्ट्रीम 1 बार 27 डिग्री सेल्सियस, वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकंड। दूसरी स्ट्रीम 5 बार 227 डिग्री सेल्सियस और वेलोसिटी 50 मीटर्स पर सेकंड पे है। वो दोनों मिक्स हो रही हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है कि 50% एक, 50% एक, इक्वल प्रोपोर्शन में वो मिक्स हो रही हैं। किस में मिक्स हो रही हैं? चैम्बर में। ओके, तो इक्वल प्रोपोर्शन में वो मिक्स हो रही हैं एक चैम्बर में। ये हमारे पास एक चैम्बर है, इसको हम कह देते हैं चैम्बर। इस चैम्बर में दो स्ट्रीम्स आ रही हैं एयर की, टू स्ट्रीम्स ऑफ एयर इज कमिंग इनटू द चैम्बर। उनमें जो, इसको मैं स्ट्रीम 1 कह देता हूँ, इसको मैं स्ट्रीम 2 कह देता हूँ। स्ट्रीम 1 की कंडीशंस क्या गिवन है हमें? तो उसने कहा है कि वो 1 बार पे है और 27 डिग्री सेल्सियस पे है और 30 मीटर्स पर सेकेंड है। और जो स्ट्रीम 2 है वो स्ट्रीम 2 5 बार 227 डिग्री सेल्सियस and the velocity is 50 meters per second। वो दोनों स्ट्रीम्स एक चैम्बर के अंदर आ रही हैं और इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हो रही हैं। जितनी मतलब वो स्ट्रीम आ रही है वो दूसरी के साथ मिक्स हो रही है, दोनों इक्वल हैं। इसका डेट मीन्स कि दोनों स्ट्रीम्स का जो मास फ्लो रेट है वो सेम है, इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हो रही हैं। अब जो मास फ्लो रेट है स्ट्रीम 1 का वो कह देते हैं एम डॉट, स्ट्रीम 2 का भी एम डॉट। अब ये दोनों स्ट्रीम्स चैम्बर के अंदर आ रही हैं और चैम्बर के अंदर मिक्स होके वो बाहर जाएंगी। अब फ्रॉम द चैम्बर, इन द चैम्बर इक्वल प्रोपोर्शन में इन द चैम्बर फ्रॉम विच हीट एट ए रेट ऑफ 100 किलो जॉल्स पर केजी इज रिमूव्ड। इस चैम्बर में से Q जो रिमूव हो रहा है वो है 100 kg पर किलो जॉल्स पर केजी। ये हमें किलो जॉल्स पर केजी में गिवन है, पर सेकंड में नहीं गिवन, किलो जॉल्स पर केजी। ओके, एम डॉट यहाँ पे मिक्स हुई तो यहाँ पे कितना होगा? इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हो रही है, एम डॉट, तो ये हो जाएगा एम डॉट प्लस एम डॉट इज 2 एम डॉट। ओके, the mixture is then passed through an adiabatic nozzle। adiabatic nozzle से फिर हम इसको पास कर रहे हैं, adiabatic nozzle से। m डॉट एक 1 का 2 जहाँ पे मिक्स हुई तो वो 2 m डॉट हो गया जो इस चैम्बर से बाहर निकलेंगी, इक्वल m डॉट उसका मिक्स होगा, m डॉट उसका, इक्वल मिक्सचर, इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स होना है तो वो 2 m डॉट। फिर वो नोज़ल में से पास हो रही है, एडियाबैटिक नोज़ल में से, एडियाबैटिक नोज़ल। एंड नोज़ल क्या होगा? नोज़ल को हम इस तरह से ड्रा करेंगे, राइट।
एडियाबैटिक नोज़ल, नोज़ल कौन सी है? एडियाबैटिक। अभी हम क्वेश्चन का स्कीमेटिक कर रहे हैं। ये 2m डॉट फिर इस नोज़ल में से पास होगा। ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इशूइंग आउट ऑफ द नोज़ल। हमें इस कंडीशन को जो मिक्स होके निकल रहा है इसको हम कह देते हैं 3 और ये कह देते हैं 4। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पे C4 कैलकुलेट करना है। द टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग नोज़ल इज़, फोर्थ कंडीशन पे हमें टेम्परेचर गिवन है, उसको हम T4 कह देते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। और जनरल जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो हमें गिवन है 1.005 किलो जूल्स पर केजी डॉट के। ओके, तो ये प्रॉब्लम है हमारा, C4 हमने कैलकुलेट करना है और ये कंडीशंस है हमारे पास। मास बैलेंस अगर हम करें, एम डॉट फ्लो स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम्स का एम डॉट फ्लो इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हो रही हैं, दोनों इक्वल अमाउंट है, तो 2m डॉट बाहर आ रहा है, वो 2m डॉट नोज़ल में से पास हो रहा है। तो हमने से पूछा गया है कि C4 वेलोसिटी कितनी है, T4 हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, और जो मिक्सचर इसमें से एयर जो पास हो रही है उसके कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमें पता है वो होता है 1.005 किलो जूल्स पर केजी डॉट कि वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये चीज़ें हमें गिवन थी। अब हम C4 को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस चैम्बर के ऊपर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जो हीट हमें गिवन है, उस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करने से पहले जो हमें हीट गिवन है Q इज़ इक्वल्स टू 100 किलो जूल्स पर केजी, पर सेकेंड नहीं है, पर केजी है। तो इस चैम्बर के अंदर जो मैस इन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 मीटर, 2m डॉट, 2 मीटर 2m डॉट, और वो जो मैं रिलीज़ हो रही है एनर्जी वो 100 किलो जूल्स पर केजी। तो अब Q 100 किलो जूल्स पर केजी किस तरह से, अगर हम Q डॉट को डिवाइड करते हैं, जिस मैस में से ये किस मैस में से निकल रही है, 2m डॉट, तो हमारे पास आता है किलो जूल्स पर केजी में यूनिट के। तो ये इस तरह से बना है, ये 100 केजी किलो जूल्स पर केजी का मतलब है कि जो मैस एंटर हो रहा है उसी में से वो एनर्जी निकल रही है ना, तो डिवाइडेड बाय डेट मैस, तो 100 किलो जूल्स पर केजी इज़ इक्वल टू Q डॉट बाय 2m डॉट। इस चीज़ को हमें थोड़ा जहन में रखना है। जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मैस है उसी में से हीट निकल रही है, तो केजी में हमें यूनिट दी है, तो 100 किलो जूल्स पर केजी, दैट मीन्स के एनर्जी, हीट एनर्जी पर रिलीजिंग पर सेकेंड डिवाइडेड बाय द मैस, तो वो मैस कितना है, 2m डॉट, तो वो हमारे पास किलो जूल्स पर केजी में यूनिट्स आएंगे अगर हम, तो वो इस तरह से ये किलो जूल्स पर केजी इसके यूनिट्स हैं। इस चीज़ को हमें जहन में रखना है, और हमारे जो यूनिट्स हैं वो किलो जूल्स में हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस चैम्बर के ऊपर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग SFEE ऑन चैम्बर। तो सबसे पहले तो हम चैम्बर के ऊपर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। m डॉट, पहली जो इन हो रहे हैं ना,
उसमें कौन कौन सी एनर्जीज इन हो रही हैं? U1 इसको मैं एंथैल्पी में ही लिख लेते हैं, U1 प्लस P1V1 उसको हम H1 लिख सकते हैं। उनके साथ C1 स्क्वेयर बाय 2000 और पोटेंशियल एनर्जीज़ का हमें डिफरेंस नहीं दिया गया चैम्बर के अंदर, तो वो हम नहीं लिखते। ये जो m.1 स्ट्रीम थी उसकी मैंने इक्वेशन लिख दी, प्लस m.H2 प्लस C2 स्क्वेयर बाय 2000, ये सेकंड की, इज इक्वल्स टू प्लस Q प्लस Q, तो वो तो हमारे पास किलो जूल्स पर केजी में गिवन है, प्लस Q इज इक्वल्स टू 2m डॉट, अभी हम इतने एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं अपना स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, 2m डॉट H3 प्लस C3 डिवाइडेड बाय 2000। तो ये हमने चैम्बर वाले पोर्शन पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई की, तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। ये Q डॉट है ना, ठीक है।